मॉर्निंग गाइस, वेकी वेकी सुबह हो गई। यहाँ बज चुके हैं दोपहर के 10 सवा 10 हो चुके हैं। आज हम लोग उठ तो गए थे जल्दी, सुबह 7:30 बजे। बट हाँ यार, हमारे लिए 7:30 बजे जल्दी है ऑन अ हॉलीडे। मैं 11 बजे भी उठती थी अपनी मम्मी के घर पे। बट बेड में से निकलते 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 9:30 हो गए। उसके बाद तब तक चाय पी और अपना थोड़ा सा मॉर्निंग रूटीन किया। और अब हस्बैंड इज़ रेडी। पति सुबह सुबह तुम्हें क्या लेके बैठ गए? कागज की ढेरी। कुछ पुराने पेपर से मैंने सॉर्ट आउट करना है। कितने हमारे ज़रूरत के हैं, कितने नहीं, कितने फेक नहीं। ओह माय गॉश, इतना मेहनत का काम। सो सैड, सो सैड। आज का दिन कितना एक्साइटिंग है ना। आज हमारी लास्ट हॉलीडे है। शो मी अ ब्यूटीफुल फेस। छुट्टियाँ थोड़ी और लंबी होनी चाहिए थी ना। थोड़ी सी और। हाँ, नेक्स्ट टाइम लेंगे, नेक्स्ट टाइम। मेरे ख्याल काफ़ी टाइम हो गया हमने लॉन्ग हॉलीडेज़ करी नहीं है। लोग क्या करते हैं, क्रिसमस के बीच की हॉलीडेज़ ले लेते हैं और फिर ये जो न्यू ईयर के 4 दिन होते हैं उसके बाद की भी हॉलीडेज़ लेते हैं, क्योंकि 2 3 हफ्ते की अच्छी खासी छुट्टी हुई थी, है ना। हमने वैसे नहीं ली, काफ़ी टाइम हो गया। और ये हमारा काउच है। रात को सारे कपड़े बैग में से यहीं फैला दिए क्योंकि कुछ चीज़ें चाहिए थी, मिल नहीं रही थी। उधर पिलो पड़ा है क्योंकि हम मूवी देख रहे थे रात को। सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। कांट बी बॉदर्ड एट द मोमेंट। बस अब किचन में लगते हैं। कल की डिशेस भी पड़ी हैं, डिशेस भी करनी है। मेरे को डिश वॉशर ला दो। आज बुक करते हैं इसको। वो छोटू सा नहीं चाहिए मुझे, 45 सेंटीमीटर वाइड वाला। पूरा वाला मैंने प्लान बना लिया, वो आ जाएगा पूरा। वर्लपूल का मैंने एक देखा 55 सेंटीमीटर वाइड का। कैन इमेजिन दिस। बाकी सारे 60 सेंटीमीटर वाइड के आ रहे हैं। जो हमारी ये डेप्थ है ना, ये आई मीन डेप्थ नहीं, विड्थ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होनी चाहिए मिनिमम 60 सेंटीमीटर। लेकिन ये 60 सेंटीमीटर नहीं है, मेजर करी तो 585 है। और इतने वाले उसके कोई भी डिश वॉशर नहीं आते विड्थ के। या तो एकदम 45 सेंटीमीटर को छोटू सा आएगा, और छोटू से डिश वॉशर में बर्तन ही नहीं धुलते इतने सारे। अब हम लोगों का क्या है, सुबह लगाए, हम लोगों का क्या है, सुबह के सारे बर्तन उसमें, शाम के बर्तन उसमें, दोपहर को तो घर पे होते ही नहीं है वर्किंग डेज पे, तो काफ़ी बर्तन हो जाते हैं मॉर्निंग के, इवनिंग के। तो छोटे से डिश वॉशर में नहीं। और फिर जब कोई अच्छी सी चीज़ की आदत हो जाए उसके बाद आप थोड़ा सा डाउनग्रेड पे आ जाए, मज़ा नहीं आता। तो मेरा बहुत अच्छा डिश वॉशर था बॉश का, मुझे वो वापस लाना है। बट अनफॉर्चुनेटली जगह नहीं है तो ला नहीं सकते, तो एटलीस्ट वो वहीं पर सुरक्षित है। तो गाइस, कल चीनी ले जाना भूल गए थे हम, और घर जाके देखा तो घर में आज चीनी नहीं है। सुबह चाय का जुगाड़ जैसे वैसे हो गया सुरेंद्र की, बट उसके अलावा नहीं। तो घर के पास ही है ये, 2 मिनट्स ड्राइव पे। काउंटडाउन छोटा है थोड़ा, लेकिन डूएबल। सही, जैसे कल मैंने दिखा था कितना बड़ा था, ये उसका मिनी वर्जन लगा लो। तो गाइस, बाहर 30 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, बहुत 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 गर्मी है। ये इंडिया के हिसाब से इट विल बी लाइक कि क्या गर्मी, यहाँ तो 45 तक टेम्परेचर जाता है। लेकिन यहाँ पर इतना ह्यूमिड एनवायरनमेंट नहीं होता, तो एकदम स्किन जलती है। एंड प्लस हम लोग पास में हैं किसके, गेस करो, जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं वो बता सकते हैं। तो हम लोगों के यहाँ सन रेज काफ़ी, यूवी रेज काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। ध्यान से देखो, गौर से देखो, ये है वो आदमी जो सारा घर फैला देते हैं, फिर कहते हैं मैं थक गया, अब मेरे से काम नहीं हो रहा, अब मैं आराम करूँगा। हमने डिसाइड किया था कि आज हम आराम करेंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे। मैं इतने प्यार से अपने पति के लिए, इतनी गर्मी के मौसम में, मैंने कहा चलो मीठी मीठी लस्सी बनाते हैं। मैं फटाफट भाग के चीनी लेके आई कि चलो बनाएंगे। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ पेपर्स पहले में, नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता मुझसे अब। अभी आज मैंने टारगेट था कि मैं कपड़े संभालूंगी, मम्मी के घर से कपड़े लेके, क्योंकि कल से वर्किंग फ्रॉम होम स्टार्ट हो जाना है।
तो गाइस डिनर टाइम हो रहा है हमारा, ऑलमोस्ट 6:30 होने वाला है। तो जब तक खाने बैठेंगे 7 बज ही जाएंगे। तो थोड़ा सा सैलड है, खीरा और रेडिश, और ये है घी की सब्ज़ी, और ये है आलू शिमला मिर्च की। तो मैंने थोड़ी थोड़ी बनाई है ताकि, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं खाने के लिए, तो बहुत सारी बना के क्या करना। तो अब बस रोटियां डालनी हैं और दैट विल बी डन। तो गाइस गर्मी का मौसम है और डिनर करने के बाद 7 बज रहे हैं यहाँ तो, पर धूप पूरी है इस समय। डिनर करने के बाद छोटी छोटी सी आइसक्रीम का मन कर जाता है। अब रोज़ रोज़ खा नहीं सकते इतना सारा शुगर, तो कभी कभी मन करता है। तो घर में है नहीं आइसक्रीम, हम ब्लॉक्स भी नहीं लेके आएंगे, तो हम क्या करेंगे, सीधा मैकडॉनल्ड्स पे जाएंगे, वहाँ से एक कोन लेंगे एंड दैट्स सफिशेंट। 1 हफ्ते का कोटा पूरा। तो बस अब हम वहीं जा रहे हैं। हस्बैंड रिवर्स कर रहे हैं गाड़ी। बस 7 बज रहे हैं, कोई कहेगा नहीं कि यहाँ 7 बज रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी धूप लग रही है यहाँ पे। एसी ऑन है मुझे लगता है, और खिड़कियाँ भी डाउन है। कोई कहेगा शाम के 7 बजे का मौसम है। तो गाइस अभी क्या हुआ कि आई जस्ट स्नीज्ड, और मेरे हस्बैंड कहता स्प्रे। रीज़न ही इज़ वॉचिंग साउथ इंडियन मूवी। अब ये मत पूछना है कि तमिल है या तेलुगु या कन्नड़, वो मुझे सच में नहीं पता, क्योंकि वो हिंदी डब्ड है। तो उसमें वो जो हीरो दिखाया है वो एक क्लीन फ्रीक दिखाया है। जरा सा कोई छींकता है तो यू नो स्प्रे करने लग जाता है, एंटी बैक्टीरियल एंड ऑल दैट सो स्टफ। तो मैंने कहा हाँ तुम भी सीख लो ये सब। फिर उसमें जो हीरोइन करती है मैं भी वही करूँगी, छोड़ देती है हीरोइन। तो गाइस हम लोग ड्राइव थ्रू में से ही लेंगे, कौन उतरे और अंदर जाए और लेके आए। तो 2 लेन चलती है, जिस भी मर्जी लेन में डाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वाला मैकडॉनल्ड्स 24/7 है। आई एम नॉट श्योर कि वो जो गेस्टेड हॉलीडेज होती है उसके दिन भी खुला होता है या नहीं होता है, जैसे कि क्रिसमस डे, नॉट टू श्योर। और यहाँ पर स्पीकर फोन पे माय हस्बैंड विल पॉप द ऑर्डर। Just one soft serve cone, please. What's that, sorry? Soft serve cone. Oh, we actually only do them inside at the moment. चॉकलेट संडे। We Chocolate. only do Sundays, like we still do ice cream, just not cones. Okay. चॉकलेट Chocolate Sunday. स्मॉल। Chocolate Sunday, anything else? Ah, that's it. Thank you. Try enough, thanks. बंदी ने पहले ही ऑर्डर हमारा तैयार कर दिया और हमने ले लिया। Thank you. ये चॉकलेट संडे, साथ में वुडन स्पून मिला है। कितने एनवायरमेंटली सेवी हो गए, लेकिन ये प्लास्टिक का कप नहीं गया है। चलो थोड़ा तो इन्होंने स्टार्ट किया। तो गाइस हम लोगों ने घर जाना था, लेकिन माय हस्बैंड डिसाइडेड ही इज गोना गिव मी सरप्राइज। तो मैंने कहा ठीक है, तो लेट्स सी वेयर डज ही टेक मी। ये ट्रेन ट्रैक्स के ऊपर से जा रहे हैं हम, और जैसे ही ट्रेन आती है तो सिग्नल आ जाता है और वो नीचे आ जाते हैं, लोग ऑटोमेटिकली रुक जाते हैं, कोई आगे पीछे बाहर नहीं आता है। और जो राइट साइड पे ये बिल्डिंग आ रही है, ये है गैलागर्स की। ये सबसे बड़ी फर्म है जो सिक्योरिटी को देखती है, ऑटोमेशन एंड सिक्योरिटी और साइड ऑफ थिंग्स। ये बहुत बहुत अच्छी है। अगर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी होती तो मैं ज़रूर इस कंपनी में ट्राई करती।
गाइस हम लोग हैमिल्टन लेक पे आ गए हैं। सामने वाइकेरा हॉस्पिटल है। लोग यहाँ पर रनिंग वॉकिंग जो जिसने करना कर रहे हैं। उधर बच्चों के झूले हैं एकदम, तो बच्चों को, जो छोटे बच्चे भी हैं वो एंजॉय करें। आपको यहाँ बोटिंग की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ आप अपनी बोट ला सकते हो। वो मोटराइज बोट्स नहीं, लेकिन जैसे कनू, कयाकिंग, सेल बोट, वो आप ला सकते हैं। कई बार तो यहाँ कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं जहाँ पर लोग टॉय बोट्स लेके आते हैं और उसको चलाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ओ बच्चे साइकिल भी चला रहे हैं यहाँ पे। डॉग्स आर हैविंग फन टू। तो बस हमने इधर गाड़ी पार्क कर दी है छाँव में, एंड वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट स्ट्रोल। सी मेरा प्यारा पति आराम से आनंद लेते हुए, और ये बीच में से गाड़ी कम वक्त अभी आनी थी। हम भी जाते हैं टक टक टक, नॉट टू फार अवे। छोटे छोटे से स्टेप्स, लोगों के ध्यान रखें कि वो लोग स्लिप ना हो जाए पानी में, कि बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा स्लिपिंग हो जाती है। और ये थोड़ा संकरी सा रास्ता है, ना कि पक्का रास्ता है। वही अगेन टू स्टॉप द स्लिप्स। मैं आ गई। से यहाँ से व्यू कितना प्यारा लगता है ना, एकदम शांत। और सबसे मज़ेदार बात यह है, लेक पे यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई फीस नहीं है। पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कोई गंदगी भी नहीं है। डस्टबिन्स रखे हुए हैं, आप उसमें अपना अगर पिकनिक के लिए कूड़ा उसमें डाल सकते हैं खाना खाने के बाद। मुझे इसलिए कंट्री बहुत पसंद है। बेबा क्या गाने का मन कर रहा है? कोई गाना पेश किया जाए, अर्ज किया जाए। अभी मेरा कोई गाने का नहीं। मेरा आ रहा है, मेरा आ रहा है। तो इरशाद हो। प्यार हुआ इकरार हुआ, दिल डूबा ये खाली आंखों में, ये दिल डूबा। बस थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। और ये जो कार पार्क है, ये सनसेट क्या हुआ, अच्छा वो फ्लावर्स है ना, तो गाड़ी इंडिकेट कर रही है कि वार्निंग अप्रोचिंग ऑब्जेक्ट। तो ये जो कार पार्क है, ये सनसेट के हाफ एन आवर के बाद बंद हो जाएगी। यानी अगर आपकी गाड़ी है तो आप अगले दिन आके उठा के लेके जाना। अंटिल देन यू कैन डेफिनेटली स्टे हियर। लोग आए हुए अपना कैरावैन लेके पिकनिक कर रहे हैं, अच्छे से हैव फन कर रहे हैं। काफ़ी फैमिलीज़ हैं, इंडियन फैमिलीज़ ही हैं ये, देखिए टुगेदर बैठी हुई हैं। अरे भाई 2 कयाकर्स हैं, नॉट 1 ओवर देयर। काफ़ी बड़ी लेक है। एक दिन आएंगे वापस वॉक पे, यहाँ थोड़ा सा घर सेटल कर लें उसके बाद। जानू इतनी जल्दी आवाज़ सुन रहा हूँ। तो जानू कैसा लगा लेक पे जाके आज इतने दिनों के बाद? ओह मैं तो लेके गया था। हाँ तो कैसा फील हुआ? अच्छा वेरी गुड वेरी।